हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप सबने नाम भी सुना होगा, स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है ग्लोबल स्टॉक मार्केट पार्ट वन। इससे पहले काफी टाइम पहले हमने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया था और वहां पे बहुत सारी चीज वहां पे बताया गया था। आज हम फोकस कर रहे हैं ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आप सबने स्टॉक मार्केट का नाम सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट भी करते होंगे थ्रू द म्यूचुअल फंड, थ्रू द डायरेक्ट स्टॉक और स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आपको सबसे पहले बताएंगे कि एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो, कि कौन कौन सा इंडाइसेस और इंडेक्स किस किस एक्सचेंज पे कहाँ कहाँ ट्रेड होता है और कौन से कंट्री में है, वो सारा बेसिक जानकारी मैं पहले आपको यहाँ पे देने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे इंडाइसेस आपको दिखेंगे, एक्सचेंज है यहाँ पे एंड कंट्री है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इंडाइसेस, एक्सचेंज एंड ये कंट्री के बारे में समझिए, उसके बाद हम फिर आपको डिटेल में सारा चीज बताएंगे। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनएससी बोलते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग बीएससी बोलते हैं। तो बीएससी पुराना है, एनएससी नया है, और इनके जो रेगुलेटरीज है वो है सेबी, SEBI। आप सबने सुना होगा, इससे पहले भी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे इंडेक्स को मिला करके हम बोलते हैं इंडाइसेस। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स बनता है वो उसका जो मेन फंक्शनलिटी है वो कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझिए निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 का क्या मतलब है, तो निफ्टी 50 का मतलब होता है, ये निफ्टी 50 का मतलब होता है कि भारत के टॉप 50 कंपनीज को मिला करके एक इंडेक्स बनता है, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे निफ्टी 50। मतलब वो सारे कंपनीज को मिला करके जो भी उसका वेटेज है उसके हिसाब से उसके जो वैल्यूज है वो फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 का वैल्यू इन 2020 में क्या हुआ था, तो कोरोना के कारण स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाहाकार मचा था और इसके वैल्यू 12,000 से गिर के 7,000 का बॉटम बनाया था। जो रिसेंट हाई है वो 26,500 का है। मतलब ये जो 50 टॉप कंपनीज हैं उसके ऊपर जो ट्रेड होता है, मतलब डिमांड सप्लाई के कारण उसके वैल्यूज ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर डिमांड ज्यादा होता है तो इसके वैल्यू ऊपर जाते हैं, अगर सप्लाई ज्यादा होता है तो इसके वैल्यू नीचे जाते हैं। तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म पे काम करता है। तो यहाँ पे इंडाइसेस का मतलब यही होता है। अब डिफरेंट इंडाइसेस है और डिफरेंट एक्सचेंज है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्या है, तो ये इंडेक्स है जो ट्रेड करता है एनएससी पे। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये निफ्टी 50 एनएससी से बिलोंग करता है। सिमिलरली सेंसेक्स, तो दूसरा जो पॉपुलर इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और ये कहां पे ट्रेड करता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अब यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं वो बहुत सारे कंपनीज कॉमन हो सकते हैं निफ्टी 50 के, सेंसेक्स के। तो आप उन कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद सकते हैं यहाँ पे एनएससी पे, बीएससी पे, या फिर आप ईटीएफ के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप थ्रू म्यूचुअल फंड, पैसिव फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके पेरेंट्स को पता होगा, डिफरेंट डिफरेंट मोड होता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। हम बेसिकली आपको इंडेक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज और कंट्री यहाँ पे बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद जो तीसरा है, तो आप सुने होंगे कि अभी वॉर के कारण जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो कई बार क्रैश हो चुका है, नीचे जा चुका है। यह चीज आप आए दिन टीवी पे भी न्यूज में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे। तो यहाँ पे इसलिए यह जानना जरूरी है और इससे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को इंक्लूड किया यहाँ पे। तो तीसरा जो मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है यहाँ पे उसका नाम है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज,
और ये जो इंडेक्स है ये बिलोंग करता है यूएसए से, और इसकी जो एक्सचेंज है जहां पे ये ट्रेड करता है, इनकी कंपनी का स्टॉक जहां पे खरीद बिक्री होती है, वो है NYSE। NYSE का मतलब होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वहां का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है जो NYSE पे ट्रेड होता है। और उसके बाद है S&P 500। ये अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। बाकी और भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट है। ये वहां के मार्केट को 80% रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे S&P का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। पुअर्स का मतलब कई लोग सोचते हैं कि ये स्टैंडर्ड एंड पुअर का मतलब क्या? तो पुअर्स वहां जो इसके इन्वेंटर थे उनका टाइटल है पुअर, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया। जो जो उसके क्रिएटर थे तो उनका नाम है पुअर, हेनरी पुअर करके उनका नाम है। तो ये 1941 में इस स्टैंडर्ड के साथ मर्ज होकर के S&P 500 बनाया। तो अमेरिका की 500 टॉप कंपनीज का जो स्टॉक है वह ट्रेड होता है इस एक्सचेंज पे। और यहाँ पे इसके इंडाइसेस मतलब उन सारे कंपनीज का मिला करके इंडेक्स बनता है यहाँ पे। तो जब वो बढ़ता है इसका मतलब है कि वहां का मार्केट, वहां के जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उसके वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो गिरते हैं, रेड में आते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां के स्टॉक बेचे जा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए वो रेड में है, मतलब सप्लाई ज्यादा है। तो ये S&P अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक ये है, क्या है? इंडेक्सेस है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से, फिर उसके बाद फाइनेंस से, हेल्थ केयर से और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से बहुत सारे कंपनीज इस ग्रुप में है। और ये ट्रेड होता है NYSE। NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कई बार इसके फुल फॉर्म भी पूछते हैं। NYSE का मतलब होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और ये नैस्डैक भी वहां का एक्सचेंज है। जैसे भारत में यहाँ का जो इंडेक्स है वो कहां पे ट्रेड होता है? तो ये NSE BSE पे होता है। उसी तरीके से अमेरिका का जो ये इंडेक्स है, जो इसके अंदर के कंपोनेंट्स है, जो शेयर्स हैं, वो ट्रेड होते हैं NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे एज वेल एज नैस्डैक पे। तो इसके बाद जो अगला इंडेक्स है उसका नाम है नैस्डैक कंपोजिट। तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 सेंसेक्स के अलावा आप भारत में अगर आप थोड़ा गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एक इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स का मतलब है कि उसमें सिर्फ बैंकिंग के शेयर्स ही होते हैं, उसके कंपोनेंट में सिर्फ बैंक के शेयर्स होते हैं। उसी तरीके से नैस्डैक वहां का एक इंडेक्स है। कहां का? अमेरिका का। ये अमेरिका का एक इंडेक्स है जहां पे मोस्टली टेक्नोलॉजी शेयर्स लिस्टेड होते हैं। इसके ग्रुप में जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनी के होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसके जो कंपोनेंट है वो एनवीडिया जो मैन्युफैक्चरर है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो यहाँ पे नैस्डैक कंपोजिट का मतलब है कि यह एक अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। यह इंडेक्सेस है जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट में। और उस तरीके से जब इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ते करते उसके हिसाब से यह फ्लक्चुएट भी करता है और वहां के टेक्नोलॉजी कंपनी के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, वहां के कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडाइसेस है वो है FTSE 100। FTSE 100 जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे भारत में सेंसेक्स 100 मतलब क्या हुआ? सेंसेक्स 100 का मतलब हुआ कि टॉप 100 कंपनीज का ग्रुप जो सेंसेक्स पे लिस्टेड है, तो वहां पे उसको ट्रैक करती है। उसी तरीके से FTSE 100 मतलब यहाँ पे 100 कंपनीज का ग्रुप है जो ट्रेड होता है कहां पे? तो LSE। LSE का मतलब होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। कई बार स्टॉक के रिस्पेक्ट में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSE विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। तो इसका फुल फॉर्म होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यह कोड से आप वहां पे सर्च कर सकते हैं और ये उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। मतलब
आप कोई आदमी खरीदना चाहता है कोई सामान तो बेचने वाला होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कि आपके शेयर्स हम खरीद रहे हैं, मेरे शेयर्स कोई और खरीद रहे हैं। तो जब आप बेचते हैं खरीदते हैं तो वह जो एग्जीक्यूशन है वो एक्सचेंज पे होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया एक्सचेंज। मतलब कि हम अपना शेयर अगर बेच रहे हैं तो किसी और के खाते में जा रहा है तो हमें उसके बदले में पैसा मिलता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम दिया गया है एक्सचेंज। तो ये एलएससी का फुल फॉर्म जान गए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और ये कहां से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली लंदन यूके में है, तो यूके से बिलोंग करता है। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है निके 225। ये निके 225 जो इंडिसेस है ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। और यहां पे ये जो इंडाइसेस एंड एक्सचेंज है ये बिलोंग करता है जापान से। नेक्स्ट है संघाई कंपोजिट। संघाई कंपोजिट ये कहां पे है, तो यहां पे ये जो इंडाइसेस है ये ट्रेड होता है संघाई स्टॉक एक्सचेंज। और नाम में ही आंसर छुपा है तो इसके कंट्री हो जाएंगे चाइना। नेक्स्ट है शेंजन। शेंजन कंपोनेंट इंडेक्स, यह भी चाइना का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है। और ये जो ट्रेड होता है कहां पे होता है, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज। और ये भी कहां से बिलोंग करता है, तो चाइना से बिलोंग करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हैंगसेंग इंडेक्स। सो हैंगसेंग इंडेक्स कहां को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हांगकांग को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो एक्सचेंज है जहां पे इसके शेयर्स ट्रेड होते हैं वो है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरीके से 10 इंपोर्टेंट इंडाइसेस और उसके एक्सचेंज जिस प्लेटफॉर्म पे उसके कंपोनेंट या फिर वो इंडाइसेस ट्रेड होता है एंड किस कंट्री को बिलोंग करता है वह चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हम लोग अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे हम आपको दिखाएंगे और कि यहाँ पे नेक्स्ट जो इंडाइसेस है वो है DAX। सो DAX यहाँ पे पूछ सकता है DAX बिलोंग्स टू विच कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। तो DAX जो इंडाइसेस है ये कोड है, ये कोड ये जो इंडाइसेस है तो कहां पे ये ट्रेड होता है, इसके कंपोनेंट फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। और यह नाम से ही स्पष्ट है कि फ्रैंकफर्ट कहां है, तो जर्मनी में है, तो ये बिलोंग करता है जर्मनी से। सिमिलरली यहां पे दिया हुआ इंडेक्सेस का नाम CAC40। तो आपसे पूछा जा सकता है कि CAC40 कौन से कंट्री का इंडेक्स है, तो यहां पे ये फ्रांस को बिलोंग करता है। और ये जो ट्रेड होता है कहां होता है, यूरो नेक्स्ट पेरिस पे। ये एक्सचेंज का नाम है यूरो नेक्स्ट पेरिस और ये बिलोंग करता है किस कंट्री से, तो फ्रांस से। तो इस तरीके से आपने यह भी देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉस्पी, KOSPI, ये इंडेक्स कहां पे काम करते हैं, तो ये इंडेक्स साउथ कोरिया में काम करती है। और इसके जो एक्सचेंज है वह कोरिया एक्सचेंज। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस चैनल को ऑन करेंगे तो वहां पे कई बार मॉर्निंग में एशियन मार्केट अपडेट में या फिर ग्लोबल मार्केट अपडेट में आपको ये सारे नाम, बहुत सारे नाम, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे नाम वहां पे दिख जाएंगे। सो बेसिकली डाउ जोन्स, देन नैस्डैक, देन कॉस्पी, देन निके। तो ये जो मेजर इंडाइसेस है बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज वो आपको बिजनेस चैनल पे भी दिखेगा। तो आप अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए कभी कभी बिजनेस चैनल भी देख लिया करो, तो वहां से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे और आप समझ भी जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या है ये चीज। अब नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है, उसका नाम है स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स। और ये कहां से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है सिंगापुर एक्सचेंज को। और किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये सिंगापुर। तो ये जो ट्रेड होगा स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स, इसके जो कंपोनेंट है, इसके जो कंपनी है, इसके अंदर के लिस्टेड कंपनी वो सिंगापुर एक्सचेंज के एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इसी तरीके से जो 15 सीरियल नंबर पे है उसका नाम है S&P TSX कंपोजिट। तो ये जो इंडाइसेस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। और नाम से यह स्पष्ट है कि यह बिलोंग करता है कनाडा से। अब नेक्स्ट है S&P ASX 200
ये इंडाइसेस का नाम है और ये ट्रेड होता है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, तो यहां पे इसकी जो बिलोंगिंग कंट्री है ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप ये सारे कंपनीज के जो भी यहाँ पे इंडाइसेस है, इसे आप मेजर इंडाइसेस को आप जरूर नोट कर ले। कम से कम इससे पहले 10 तक, सीरियल नंबर 10 तक जो हमने दिया है, और यहाँ पे जो 13 नंबर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप जो इंडाइसेस का नाम है, जो उसका कोड है, जो यहाँ पे एक्सचेंज है जहां पे वो ट्रेड होता है, और जो उसके कंट्री है बिलोंगिंग, यह जरूर आप नोट कर ले, क्योंकि कई बार इंडाइसेस का नाम दे देगा या एक्सचेंज का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि यह जो इंडाइसेस है यह कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड करता है और कौन से कंट्री को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इतने ही पे हमारा बात खत्म नहीं होता है, इसकी आगे हम आपको थोड़ा सा और सिखाएंगे, और ये है कमोडिटीज एक्सचेंज। तो आपने अभी तक सुना स्टॉक एक्सचेंज, अब ये नेक्स्ट है कमोडिटीज एक्सचेंज। ये कमोडिटीज एक्सचेंज क्या होता है? तो अभी आपने सुना होगा कि तेल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया। जनवरी के महीने में सोने चांदी के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो ये जो कमोडिटीज का मतलब क्या होता है कि अदर देन स्टॉक, जो भी सोना है, चांदी है, क्रूड ऑयल है, हल्दी है, जीरा है, ये सारे जो भी एग्रीकल्चर आइटम है, क्रूड आइटम है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और फिर जो भी यहाँ पे सोना, चांदी, जिंक, सिल्वर, ये सब चीज कमोडिटीज के अंदर में आता है। आप इसका लिस्ट निकाल सकते हैं। और ये कमोडिटीज का आइटम डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। हर एक जगह पे हर एक चीज को एज ए कमोडिटी ट्रीट नहीं होता है, और वहां पे वो चीज अवेलेबल भी नहीं होता है, हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे कमोडिटीज का विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टॉक मार्केट हम यहाँ पे इसे मानते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट है एज पर द लिस्ट, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल, उसके बाद ये ग्लोबली ट्रेड होने वाला चीज है, तो यहाँ हमारे यहाँ पे भी ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब सप्लाई डिमांड। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड का मतलब है कि अगर डिमांड ज्यादा है किसी चीज का तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, और सप्लाई ज्यादा है किसी चीज का तो उसके प्राइस घटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वॉर के कारण जो भी मिडिल ईस्ट से हमारे पास जो भी क्रूड ऑयल आते थे, उससे आने में डिसरप्शन है, मतलब डिस्टरबेंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसे रोका जा रहा है, या फिर कंट्रोल्ड वे में थोड़ा थोड़ा जहाज को छोड़ा जा रहा है। इसलिए ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के क्राइसिस के कारण उसके डिमांड बढ़ रहा है, उसके सेंटिमेंट वहां पे बढ़ोतरी की तरफ ज्यादा है। तो इसीलिए आज के डेट में जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है वो सातवें आसमान पे है। और इसीलिए आप सुने भी होंगे कि कई बार हमारे प्रधानमंत्री टीवी के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैस प्रोडक्ट है, उसको यूज करें, और जितने कम से कम चल पाए आप गोल्ड सिल्वर भी कम से कम में काम चलाएं, क्योंकि इन सब को खरीदने के लिए हमें अपना जो पेमेंट करना होता है वो डॉलर में करना होता है, और उससे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता है। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करें कि जितना कम से कम चल जाए तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा अमानत रहे, और हम चीजों को अच्छे से स्मूथली मैनेज कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे कमोडिटीज का मतलब क्या हो, तो यहाँ पे जो भी ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस जो बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिमांड उसका बढ़ रहा है, सप्लाई डिसरप्टेड है। तो जिस एक्सचेंज पे यह कमोडिटीज ट्रेड होता है, हम कुछ उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सचेंज और जो जो उसके इंडाइसेस के नेम है उसके लिस्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट पॉपुलरली कमोडिटीज एक्सचेंज भारत में काम करता है, उसका जो इंडाइसेस का नाम है वो है MCX, और इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये जो कमोडिटीज एक्सचेंज है यह भारत को बिलोंग करता है। तो आप इसे जरूर नोट कर ले, या भी आप जो भी बिजनेस चैनल है वहां पे आप ऑन करेंगे तो वो देख सकते हैं, या नहीं तो गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं कि MCX पे क्या क्या आइटम का ट्रेडिंग होता है, कौन कौन से कमोडिटीज आइटम का ट्रेड होता है। तो जैसे यहाँ पे कैसे ट्रेड होता है कि कोई बोले कि भाई अभी क्रूड ऑयल $100 है, मैं समझ रहा हूं कि ये जाएगा $110, तो आपका परसेप्शन है
कि प्राइस बढ़ेगा और आप उस परसेप्शन से उसे खरीदते हैं। अगर फिजिकली रियली मार्केट में और लोग भी ये समझते हैं कि प्राइस बढ़ेगा, मतलब कि उसके डिमांड बढ़ रहे हैं, तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। आप सोच रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन फिजिकल मार्केट में जो रियल सिनेरियो में है, तो वहां पे क्रूड का सप्लाई ज्यादा हो रहा है, सप्लाई बढ़ेगा तो आपका जो परसेप्शन है वो रॉन्ग हो सकता है, वहां पे क्रूड ऑयल नीचे भी आ सकता है। तो इस तरीके से ट्रेड होता है वहां पे कमोडिटीज का। तो जो भारत में मेजरली कमोडिटीज, ये जो एक्सचेंज है उसे बोला जाता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और उसके नाम है शॉर्ट फॉर्म में MCX बोलते हैं। यहाँ पे पेपर फॉर्म में आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, बाद में उसका फिजिकल डिलीवरी एज पर द रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। नॉर्मली पेपर ट्रेड होता है यहाँ पे। पेपर ट्रेड मतलब कि यहाँ पे जो भी इसके फ्यूचर ऑप्शंस है वो अभी आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है। आपके पेरेंट्स को अगर पता होगा तो वो जानते होंगे कि MCX पे क्या होता है। आपको सिर्फ जानना है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है। कमोडिटी एक्सचेंज है भारत का, और उसके जो इंडेक्सेस के नाम है वो है MCX। सिमिलरली जो यूएस से बिलोंग करता है उसका नाम है कोमेक्स, COMEX। दोनों मिलता जुलता है, बट आप दोनों का नाम अलग अलग याद रखेंगे। ये कहां पे ट्रेड होता है, किस एक्सचेंज पे, तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज इस एक्सचेंज का नाम है, जहां पे कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है। इस कोड से, इस इंडेक्स से ये जाना जाता है, और ये बिलोंग करता है यूएसए से। सिमिलरली जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है LME। इसका जो ट्रेड होता है वो कहां पे होता है, लंदन मेटल एक्सचेंज पे। तो ये कोड है इसका, ये कोड है LME, और ये जो ट्रेड होता है वो होता है लंदन मेटल एक्सचेंज पे। और ये नाम से स्पष्ट है कि ये बिलोंग करेगा यूनाइटेड किंगडम से। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो कमोडिटी का इंडेक्स है उसका नाम है TOCOM, टोकोम। ये बिलोंग करता है, नाम से स्पष्ट है, टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज, और ये जापान को बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारा जो कमोडिटी एक्सचेंज है ये है हमारा सिंगापुर एक्सचेंज, और इसके कोड है, इसके इंडाइसेस के कोड है SGX। सो SGX बिलोंग्स टू सिंगापुर, और जहां पे ट्रेड होता है उसका नाम है सिंगापुर एक्सचेंज, और ये बिलोंग करता है सिंगापुर से। नेक्स्ट है DCE। सो DCE मींस डालियन कमोडिटी एक्सचेंज, और ये बिलोंग करता है चाइना से। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट है वो है EEX। इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज, और ये बिलोंग करता है जर्मनी से। EPA यूरो नेक्स्ट पेरिस, ये इसका कोड है। ये किस एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो यूरो नेक्स्ट पेरिस, और ये बिलोंग करता है फ्रांस से। नेक्स्ट है DME। सो ये DME का मतलब है दुबई मर्केंटाइल एक्सचेंज। DME दुबई मर्केंटाइल एक्सचेंज, और दुबई कहां है, तो दुबई UAE का पार्ट है। तो जो कंट्री को बिलोंग करता है वो हो गया UAE। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा मेजर स्टॉक एक्सचेंज, उसके इंडाइसेस के नाम, और किस एक्सचेंज पे ट्रेड होता है वो आपने देखा। साथ में वह किस कंट्री से बिलोंग करता है वो आपने सीखा। उसके बाद हमने आपको दिखाया कमोडिटीज एक्सचेंज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही हमने दिखाया है। इसके अलावा और भी इंडाइसेस है, वो भी आप नोट कर सकते हैं खुद से सर्च करके। बट इतना जितना हमने बताया है ये एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।